अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें या बात रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी, बच्चों की फेवरेट, जो मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। और तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मार्बल केक्स। ये जो इसके लिए जो है मैंने मक्खन जो है पहले डाल दिया था, फिर मैंने आदत पड़ी हुई है बनाने की तो इसलिए मैं ऐसी अंदाज़े से डाल दी हूँ देती हूँ। पर आपके लिए ये जो है मैंने दोबारा से वापस कप में डाला और ताकि दिखाने के लिए का 3/4 जो है मैंने मक्खन लिया है जो 1 कप के बराबर होगा। वो हम आपने माइक्रोवेव में जो है हल्का सा नरम करने के बाद इसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। ठीक है, इतना आपने ब्लेंड करना है कि ये ज़बरदस्त सा मुलायम सा जो है ये हो जाए। ठीक है, इसको करने के बाद फिर आपने इसके अंदर जो है मैं ब्राउन शुगर ले रही हूँ और वो भी रेसिपी में जो है मैंने कप के हिसाब से आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखवाए हैं और उसको भी मैंने उसी बराबर जितना मैंने मक्खन लिया था उतनी ही मैंने शक्कर ली है, सेम क्वांटिटी बटर एंड ब्राउन शुगर। ठीक है, इसको आपने डाल के इसको अच्छे से दोनों को मिक्स करें, ब्लेंड करें आपस में एक दो। ठीक है, ये एक पेस्ट सा बन जाए ज़बरदस्त सा। ये जो है आपने पेस्ट बनाना है, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत इजी। और बच्चे जो हैं घर की बनी चीज़ में बाज़ार का केक नहीं खाते हैं और जो घर का है ना वो बहुत शौक से खाते हैं। उसके अंदर फिर आपने जो है अंडे शामिल करने हैं। पहले एक अंडा डालने के बाद आप इसको अच्छे से जो है ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद आपने इसके अंदर मैं शामिल करूँगी एक दूध। ठीक है, गर्म नहीं डालना आपने इसके अंदर। ये मैं ठंडा दूध डाल रही हूँ। दूध में 2 चम्मच जो है इसके अंदर मैंने ठंडे दूध के जो है शामिल किए हैं। डालने के बाद इसको आप दोबारा से ब्लेंड करें। ठीक है, करने के बाद फिर अब आपने बाकी के जो 2 अंडे हैं वो आपने एक एक करके इसमें डाल देने हैं। उसके बाद जो है आपने वही वाला मैंने एक मग, ये 1.5 कप जो है ये मैदा होगा जो मैंने ये लिया है। ठीक है, उसको आपने जो है जो हमारा मिक्सचर था उसके अंदर आपने डाल लेना है। एंड 2.5 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर का वो आप डालेंगे। चम्मच मैं आपको दिखा देती हूँ किसी, देखें इस तरह से आपने डालना है। एक्चुअली ये मैं पहले से डाल चुकी थी। एक चुटकी जो है इसके अंदर आप मीठे सोडे की जो है बेकिंग सोडा जो है उसकी डालेंगे, जो है केक में अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखेंगे, इसको आप अच्छे से छान लें। जो ये हमारा केक का मटेरियल है ये रेडी हो जाएगा। उसको आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। आपने इसकी देख लें किस तरह का ये आपका मटेरियल लगना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा नरम हो जाए बिलफर्ज, अगर कोई अंडों का भी सम टाइम साइज़ हो के वजह हो जाती है, मैदे की थोड़ी बहुत ज़्यादती हो जाती है। तो अगर आपका ज़्यादा थिक हो जाएगा तो आप उसके अंदर दूध थोड़ा सा शामिल कर लें। और अगर आपका बहुत नरम हो जाएगा तो 1-2 चम्मच आप मैदे के भी डाल सकते हैं, कोई इससे मसला नहीं होता। लेकिन आपकी जो मटेरियल है वो ऐसा लगना चाहिए। ये देखें, लाइक वो जहाँ पर आप उसको रखें वो वहीं पर रहे। केक चॉकलेट के लिए हम इसको डालेंगे, मग में मैं डाल रही हूँ। ठीक है, उसके अंदर ही हम चॉकलेट एसेंस डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे। ये देखें 1/2 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस का जो है इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। चॉकलेट एसेंस जो है वो भी आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो भी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब 1.5 जो है टेबल स्पून जो है आप इसमें कोको पाउडर का शामिल करेंगे। 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून मिल्क का डाल के इसको आप मिक्स करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको पहले मिक्स करके देखेंगे। अगर तो ये मुझे मज़ीद थोड़ा सा थिक लगेगा तो फिर इसके अंदर मैं मज़ीद दूध शामिल करूँगी। तो इसको हम चेक करते हैं कि इसके हमारा जो है कैसे का थिकनेस आई है इसकी। आप अलहदा से दूध में कोको पाउडर डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, बट ये इजी है, एक ही जगह में सब कुछ डाल के आप आसानी से मिक्स कर लें और चलें जी आपका ये काम भी हो जाता। थोड़ा सा ठीक है, इसमें मैं 1 चम्मच और जो है दूध पे शामिल करूँगी और अब इसको मैं मिक्स करूँगी। ठीक है, दूध जो है ये आपके केक को सॉफ्ट रखता है और दूध को केक को फुलाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना आपने दूध कि जो है ना आपका केक बहुत ज़्यादा नरम आपका मटेरियल हो जाए। ये देखें जी, ये जो है इसमें मैं वनीला एसेंस भी मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर मैं दूध ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें कोको पाउडर ही नहीं डाला। इसमें मैंने कोको पाउडर डालने की वजह से दूध जो है थोड़ा सा डाला था। जी, कपकेक्स के लिए ये जो मैंने कपकेक ट्रे है ये मैंने ले ली है। उसको आप अच्छे से ऑयल या घी जो भी है वो अच्छे से उसको आप लगा लें और उसके बाद जो है आप चम्मच की मदद से जो आपका मटेरियल है वो आप इसके अंदर एक एक करके डालें और टूथपिक के बाद बस शुरू हो जाएं ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग करने के लिए। नीचे की तरफ मारना है ताकि वो जो हमारा मटेरियल है वो बैलेंस हो जाए सारा एक दूसरे के अंदर। और उसके बाद ये काम है कि कितने आराम से कितने मज़ेदार से यमी से डिज़ाइन जो है वो बनते जा रहे हैं। इस तरह से आपने इसकी किसी भी तरह से कोई भी आपका दिल करता है वो आप किसी डिज़ाइनिंग जो है वो आप करते जाए। ज़रूर ऊपर से नीचे पटकनी है एक दफ़ा ट्रे को, ठीक है, ताकि ये जो सारे बैलेंस हो जाए, ऊपर नीचे हवा ना रह जाए। उनके जो हवा है वो आपने निकाल देनी है। उसके बाद आपने ये ऊपर चॉकलेट लें। चॉकलेट लेने के बाद इसको ज़रा सी एंड ईजी
लें जी, कप केक्स जो है हमारे रेडी हो रहे हैं, बट वेट अ मिनट, यहाँ पर मेरे बच्चों को लग गई है भूख। और वो कप केक्स, मेरी जो छोटी बेटी है वो तो बस उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती जब मैं केक्स बना रही होती हूँ, और वो कहती है कि मुझे बस अब अभी खाने के लिए दे दो। और जब भी मैं केक बनाती हूँ तो फिर सबसे पहले मैं ओवन में रखने से पहले मैं एक कप केक जो है मग में ज़रूर बनाती हूँ, और वो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने जितना मटेरियल मेरा बच गया था वो मैंने एक मग को ऑयल लगाया है, साइडों पे घी लगाया है। घी लगाने के बाद उसके अंदर जो मैंने बचा हुआ मटेरियल था वो मैंने रख दिया है डाल के। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है बट चलेगा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। इसको रखने के बाद मैंने इसको रख दिया है माइक्रोवेव में 2.5 मिनट्स में। हमारा ये जो केक है ये भी रेडी है, और ये मैं अपने बच्चों को अभी खाने के लिए दूंगी ताकि उनको थोड़ा सा हौसला हो जाए। और साथ ही मैंने जो ट्रे है ये ओवन में रख दी है, हमारे कप केक्स भी बन रहे हैं। और ये केक मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये जो हमारा माइक्रोवेव में 2.5 मिनट्स में हमारा ये मग में तैयार हुआ है, ये कैसा बना है। इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार केक है ये, यम, बहुत मज़े का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अब ज़रा मेरे बच्चे खाएंगे, उनको ज़रा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई हमने केक खा लिया है। और अब वो जब तक वो ये केक खाते हैं तब तक हम अपने जो कप केक्स हैं ये देखें, यम, एप्पल अंदर से देखें, कप केक्स भी हैं हमारे, अच्छे से फूल रहे हैं, ज़बरदस्त से मज़े के। इनकी वो बिल्कुल डिज़ाइनिंग ख़राब नहीं हुई, जैसे जैसे हमने डाले थे वो बिल्कुल वैसे के ही हैं, वैसे ही शेप है उनकी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें टूथपिक डाल के चेक करें, अगर तो वो बिल्कुल ऐसे निकल आती है तो समझें आपके कप केक्स रेडी हैं। वैसे शक्ल देख के पता चल जाता है कि पक गए हैं ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर से अगर हीट देना चाहें तो दे लें, मर्जी है आपकी। कलर्स देखें और डिज़ाइन देखें कितने ज़बरदस्त, जैसे डिज़ाइन बनाए थे बिल्कुल वो वैसे ही रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई अपनी चेंज नहीं की है। उसके बाद आप इसको जो है साइडों से आराम से इसको अलहदा कर लें, अगर वो चिपके हुए हैं तो वो तार ताकि उतर जाएं। और आप इसको ट्रे में जो है ऐसे ही उतारने के बाद सबको अलहदा करके रख दें, ठीक है। ठंडा थोड़ा सा इसको आप कूल डाउन करें, कूल डाउन करने के बाद आपने इसको जो है साइड से करके निकालें। बहुत ज़्यादा ठंडे भी नहीं करने और बहुत ज़्यादा गरम पे भी नहीं शुरू हो जाना। इसको ज़रा सा आप रखें बाहर निकाल के, 4-5 मिनट के लिए इसको रखें। रखने के बाद फिर साइड पे आप छुरी जो है उसको हल्का सा फेरें ताकि अगर वो साइड पर चिपके हुए हैं तो वो उतर जाएं। उसके बाद आपने ये तमाम जितने कप केक्स हैं उनको आपने ऐसे ही निकाल के ज़रा सा टेढ़ा करके आपने उसी कप ट्रे में जो है रख देना। हम जितने भी हमारे ये कप केक्स हैं, शक्ल देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है, लग रहा है ना मज़ेदार से, दिल कर रहा है खाने को। बना के बताइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आपके कैसे बने, और कोई मसला तो नहीं हुआ उसको बनाने में, सही रहे बनने में। लेकिन जी आज की रेसिपी रेडी है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अपना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दें, साथ में आएगी बेल पे ज़रूर करें, क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी रेसिपीज़ हैं वो आप देख सकें। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।